हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा के जीएफ जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम बहुत ही कम है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूँ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग 100+ क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको लगभग 3-3.5 हज़ार क्वेश्चन कराऊंगा हरियाणा जीके के, एकदम डीप में A1 क्वालिटी के। ठीक फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे क्योंकि अब समझने और समझाने का टाइम नहीं रहा। अब तो सिर्फ अपने आप को तैयार करने का टाइम है, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगा के आप अपने आप को तैयार कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अगेन ऑप्शन नंबर ए, 1979 को, हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। हरियाणा में शहरी लिंगानुपात कितना है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 873। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता। ठीक फ्रेंड्स, इनमें बताई जा रही है कि जहाँ सबसे कम साक्षरता है उन जिलों के अकॉर्डिंग आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। सबसे कम है मेवात, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल। ठीक फ्रेंड्स, अगेन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। पाँचवा देखिए। जे सी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? तो 3 थे। ठीक फ्रेंड्स, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये थे झज्जर से। ठीक फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन देखिए। बसंतपुर नगर। ठीक फ्रेंड्स, बसंतपुर नगर जिले ठीक फ्रेंड्स, बसंतपुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? तो ये यमुनानगर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए। आठवां क्वेश्चन देखिए। रणवीर सिंह हुड्डा। ठीक फ्रेंड्स, रणवीर सिंह हुड्डा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 1941 में हुए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैनेन्द्र। ठीक फ्रेंड्स, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा यक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, बिहू अरंतुक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 12वें नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, 11 तक होगी ना। तीसरा यक्ष देख लिया हमने, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए, डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक स्थल मीता स्थल। ठीक फ्रेंड्स, मीता स्थल ये भिवानी पड़ता है, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि मीता स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो भिवानी याद रखेंगे। तो मीता स्थल भिवानी के उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1967 में इसकी खुदाई वगैरह हुई थी। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए। किस परियोजना को देश के पहले ठीक फ्रेंड्स, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र में प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजीव गांधी विद्युत ताप परियोजना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि HTM ठीक फ्रेंड्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पिंजौर में है। ठीक फ्रेंड्स, पहले HTM वगैरह की घड़ी आती थी ना, तो उसी की बात हो रही है। तो ये है पिंजौर में। ठीक फ्रेंड्स, राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2521। ठीक फ्रेंड्स, 2521 दिन। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। आगे चलते हैं। पानीपत संग्रहालय ये 2000 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, 2000 में भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर और अम्बाला की छावनियों में बहुत काम करते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो वो सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो हरियाणा के थे। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक फ्रेंड्स, जो अरावली के आसपास का क्षेत्र है जो हरियाणा का, उसमें पूछा जा रहा है वर्षा कैसी होगी? तो आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा माइंड लगाइए। तो ये अरावली वगैरह रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाके में बारिश कम होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। छाछ। ठीक फ्रेंड्स, छाछ नामक आभूषण ये पहना जाता है माथे में। ठीक फ्रेंड्स, माथे पर लटकने वाला आभूषण को छाछ कहते हैं, बट कई जगह ये टिक्का भी लिखा मिल सकता है। टिक्का। ठीक फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना माथे का टिक्का, तो ये टिक्का भी हो सकता है। आगे चलते हैं। नागदेव। ठीक फ्रेंड्स, नागदेव मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, गोगड़िया जींद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सतनाम साहिब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है, ये सतनाम नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये धमतान है। ठीक फ्रेंड्स, धमतान साहिब मेला। ठीक फ्रेंड्स, धमतान साहिब मेला ये
जींद में लगता है, ठीक फ्रेंड। तमतांग जींद में ये जगह है, ठीक फ्रेंड, वहाँ लगता है ये मेला, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 24वां, ठीक फ्रेंड। जो बिश्नोई जनजाति है, तो ये यहाँ पूछा जा रहा है कि बिश्नोई जनजाति जम्बेश्वर को किस अवतार में मानती है, तो ये विष्णु का अवतार, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक फ्रेंड्स, कक्कड़ जी। आगे चलते हैं। हर्मिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी 1988 में सूरज कुंड मेले से, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अम्बाला जिले के कितने सैनिकों ने भाग लिया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं 28वें नंबर पर। हरियाणा ने अब तक अशोक चक्र 6 प्राप्त किए हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर अशोक चक्र 6 है, अगर ये पूछ ले कि परमवीर चक्र कितने हैं, ठीक फ्रेंड्स, परमवीर चक्र हैं 132। और ये पूछ ले शौर्य चक्र कितने हैं, तो ये हो जाएगा 332, ठीक फ्रेंड्स, 32 नहीं 325, ठीक फ्रेंड्स। अभी दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पूछा गया कि हरियाणा में अशोक चक्र कितने प्राप्त किए हैं, तो ये 6 चक्र अभी तक हरियाणा ने अशोक चक्र प्राप्त किए हैं। अगर शौर्य चक्र पूछ ले तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 325, ठीक फ्रेंड्स। और परमवीर चक्र पूछ ले तो हो जाएगा 132 आंसर, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड, ये हमारी आंसर की है, आप देख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने शायद ऑप्शन नंबर गलत पे टिक कर दिया तो आप आंसर से मैच कर लेना, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज, और ये जब तक जारी रहेगी जब तक हमारा हरियाणा में CT का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चन भी 3000 कम पड़ गए तो इससे मैं 1-2 हज़ार और प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आप बस देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हरियाणा में सैन्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हरियाणा, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं मोहन सिंह, ठीक फ्रेंड्स, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, तो ये 1530 में किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। अब ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। जब भारत से जा रहा था तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश के आगरा में। बट थोड़े दिन के बाद इसका मकबरा काबुल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में ये पूछ लेता है बाबर के युद्ध, ठीक फ्रेंड्स। तो बाबर के युद्ध से रिलेटेड मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारा डाटा ट्रिक से अपलोड किया हुआ है मैंने बना के, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ट्रिक थी बाबर के युद्धों की। 15 में पानी पिया, ठीक फ्रेंड्स, 1526 में पानी पिया, यानी पानी पिया का मतलब पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। 27, ठीक फ्रेंड्स, 1526 में पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध। 26 में, ठीक फ्रेंड्स, 27 में खाना खाया यानी कि 27 में खानवा का युद्ध बाबर का होता है, ठीक फ्रेंड्स। 28 में चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया यानी कि घग्गर का युद्ध। और 30 में मर गया यानी कि 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। ये चारों युद्ध मैंने बता दिए हैं, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिक से देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारा डाटा मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, कमांड, ठीक फ्रेंड्स, कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हरियाणा की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त 1974 को। सोसाइटी, ठीक फ्रेंड्स, संवाद सोसाइटी की स्थापना 12 फरवरी 2008 को की गई थी। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 835, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, देख लीजिए तीनों क्वेश्चन। चौथा देखिए, हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले घटते क्रम में लिखिए, ठीक फ्रेंड्स। तो ये बताना है पुरुष की साक्षरता सबसे कम सबसे कम सबसे कम ऐसे बताना है, मतलब घटते क्रम में लिखना है इनको। तो सबसे कम है रेवाड़ी में, फिर महेंद्रगढ़, फिर गुड़गांव, फिर फरीदाबाद, ठीक फ्रेंड्स। अगर इन्हीं को बढ़ते क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले आएगा फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, फिर महेंद्रगढ़, और सबसे कम है रेवाड़ी में, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा दर, तो ये 45 सेंटीमीटर है। राव वीरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ये ऑप्शन नंबर बी नांगल रेवाड़ी, ठीक फ्रेंड्स। बसंतपुर राज, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखें, बसंतनु, एक सेकंड फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कहाँ थे हम, ये हो गया था ना राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा में कहाँ से थे, तो ये थे नांगल रेवाड़ी से, ठीक फ्रेंड्स। अगला यहाँ पे थे हम 7वें क्वेश्चन पर, यहाँ से देखेंगे बसंतपुर नगर, ठीक फ्रेंड। बसंतपुर नगर का संबंध किस राजा से माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राजा शांतनु, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
रणवीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान सभा के वैधानिक सदस्य रहे थे? तो ये थे 3 सालों तक, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, जीतगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये नरवाना जींद में है। ठीक फ्रेंड्स। तबकाते नासरी, ठीक फ्रेंड, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस किताब का नाम है तबकाते नासरी, तो ये मिनाज उस सिराज की है। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी से लेकर और ग्रुप डी के एग्जाम में तक पूछी हुई है पुस्तक। ठीक फ्रेंड, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बट इसके लेखक के नाम में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। किताब का नाम है तबकाते नासरी और ये लिखी थी मिनाज उस सिराज ने। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये मिस्टेक है, आप देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया, ये यूपीपीसीएस, ठीक फ्रेंड, यूपीपीसीएस में कई बार फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड, तबकाते नासरी मिनाज उस सिराज। आगे देखिए, चौथा यक्ष, ठीक फ्रेंड, चौथा यक्ष कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, बहर यक्ष। तीसरा तीसरा अभी मैंने कराया ना, तीसरा किसको बोलते हैं? तीसरा था व्यू अरंतुक। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ चौथा पूछा है तो चौथा हो जाएगा बहर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ऐतिहासिक स्थल फरमाना। ठीक फ्रेंड्स, ऐतिहासिक स्थल फरमाना रोहतक का उत्खनन किस वर्ष करवाया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 2006 से 2009 के बीच। आगे चलते हैं, हिसार में राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना लगाई गई थी, तो ये इसमें लगाने में किसकी हेल्प ली गई थी? तो ये ली गई थी रिलायंस, ठीक फ्रेंड, रिलायंस कंपनी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं? तो ये है गुरुग्राम में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन हरियाणा। फ्रेंड्स, 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा में कब इसकी स्थापना की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहले आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 अप्रैल 2001 को। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ है? तो ये सिरसा में है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए, हरियाणा में सैनिक तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन थे? तो मुगल परेशान कर रहे थे और इधर दिल्ली का सिंहासन। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, मुगल शासक और दिल्ली का सिंहासन, तो ये हरियाणा में जो सैनिकों और जनता के बीच वास्तविक शक्ति का प्रतीक थे, मुगल शासक और दिल्ली का सिंहासन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सूरजकुंड जो है फरीदाबाद में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। सूरजकुंड का आकार किससे कैसा बना हुआ है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 20वें नंबर पर, हरियाणा प्रदेश में कौन कौन से जिले शीशम, कीकर, ठीक फ्रेंड्स, कौन से जिले में शीशम, कीकर, सफ़ेदा, नीम, जॉन्ड, आम के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो ऐसा है जींद में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, जलहारा आभूषण। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, जलहारा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कहाँ पहना जाता है? ठीक फ्रेंड्स, बताइए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, गले में पहना जाने वाला लंबा हार। ठीक फ्रेंड्स, एक लंबा, ठीक फ्रेंड्स, एक लंबा पटकानुमा। ठीक फ्रेंड्स, एक लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा जो गर्दन में बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो ये कहते हैं गुलबंद। ठीक फ्रेंड्स, वो मोफलर टाइप जो बांध लेते हैं ना, परना टाइप, उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, गुलबंद कहा जाता है उसको। बाबा गरीबदास का मेला, तो ये झज्जर में लगता है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बामन जयंती कब मनाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखिए, परमानंदी। ठीक फ्रेंड्स, परमानंदी पंथ द्वारा मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमानंद की। ठीक फ्रेंड्स, रेड बिशप पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, 1993 में पंचकुला से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में जींद जिले से कुल कितने सैनिकों ने भाग लिया था? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कितने सैनिकों ने भाग लिया? ठीक फ्रेंड्स, बताइए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 7,238। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, जींद जिले से इतने लोगों ने भाग लिया था। आगे चलते हैं, हरियाणा में अब कितने वीर चक्र हैं? ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया आपको, परमवीर चक्र की बात हो रही है, तो 132 शुरू में ही बता दिया था। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ था? तो ये 1500-500 ईसा पूर्व, दिल्ली। ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य कब बना था? तो ये बना था 7 अक्टूबर 1556 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ऐसा कौन सा हिंदू सम्राट था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, तो हिंदू, ठीक फ्रेंड्स, ये हेमू था, ठीक फ्रेंड्स। ये आखिरी हिंदू सम्राट था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और यही क्या कहते हैं युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इस वीडियो में आपको 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, तो चलिए देखते हैं। हरियाणा, ठीक फ्रेंड्स, तीसरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स, ठीक फ्रेंड्स, एपेक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो बताइए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, नवंबर 1966 में। हरियाणा, दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, 12 मई 2012 को, 22 मई 2012 को, ठीक फ्रेंड्स, 22 मई 2012। आगे चलते हैं। हरियाणा, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो बताइए फ्रेंड्स ये कितना है, एनी आइडिया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हरियाणा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो बताइए। ये हम शायद पहले कर चुके हैं, ठीक फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मेवात, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, सीमा आयोग की संस्तुति के तहत, ठीक फ्रेंड्स, सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी 18/9/1966, ठीक फ्रेंड्स, 18 सितंबर 1966। बंसीलाल हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलगढ़ भिवानी। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से किले को, ठीक फ्रेंड्स, कौन से किले को रानी की, ठीक फ्रेंड्स, रानी की खिड़की कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक फ्रेंड्स, कलसिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलसिया रियासत का किला, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी, ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990, ठीक फ्रेंड्स। बुआ का गुंबद स्थित है, तो ये झज्जर में है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। स्कंद, ठीक फ्रेंड्स, स्कंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन टफ श्रेणी की सीरीज में आते हैं। टोपरा, ठीक फ्रेंड्स, टोपरा का नाम जैसे ही आएगा तो आपको टोपरा का अभिलेख वगैरह मिला है ना, तो ये मिला है अशोक से रिलेटेड है, ठीक फ्रेंड्स, अशोक कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। टोपरा के प्रस्तर लाट की स्थापना किसने की थी, तो महाराजा अशोक ने, ठीक फ्रेंड्स। अशोक के जितने अभिलेख जहाँ से भी मिले हैं तो ये सब मैंने ट्रिक से आपको करवाए हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अशोक के अभिलेखों की ट्रिक, ठीक फ्रेंड्स, तो जाके देख लेना। अशोक के अभिलेखों की ट्रिक, अकबर के जो नवरत्न थे उनकी ट्रिक वगैरह सारा टोटल मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई हैं, तो आप अगर तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, राजपूत शासक मेहर सिंह मंडार, ठीक फ्रेंड्स, मेहर सिंह मंडार कौन सी रियासत से संबंध था इनका, हरियाणा में तो कैथल से थे, ठीक फ्रेंड्स। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पवन ऊर्जा बनाने के लिए ये उपयुक्त हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जहां ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्था स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है मानेसर गुड़गांव में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अन्य जिला, ठीक फ्रेंड्स, अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की लंबाई कितनी है, तो बताइए। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। दीनबंधु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में कब बनाया गया था, 1986 में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन यहाँ है, 18वां, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए इस 18वां क्वेश्चन, इस आंदोलन के दौरान किसके बीच, ठीक फ्रेंड्स, इस आंदोलन के दौरान किसके बीच का क्षेत्र जन क्रांति के रंग में रंग गया था, ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए। जो ये क्रांति हुई थी ना, गंगा और सतलुज, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ, गंगा और सतलुज, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सोना कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हरियाणा में जो गार्बेज, ये कचरा वगैरह का कंट्रोल करने का जो बनाया गया है एक्ट, ये कब बनाया गया था, ठीक फ्रेंड्स,
कचरे से रिलेटेड है ये एक्ट। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। टाट आभूषण। ठीक फ्रेंड, टाट आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजू। ठीक फ्रेंड, बाजू में पहना जाने वाला है। सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 1709 में। बुद्ध माता का मेला कहाँ लगता है? तो बताइए, ये लगता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, मुबारिकीपुर गुड़गांव में। परशुराम जयंती कब से मनाई जा रही है? तो बताइए, परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हो जाएगा वैशाख शुक्ल की तृतीया को। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स का जो मैदान है वो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, ठीक फ्रेंड्स, बी, ऑप्शन नंबर बी, 1966 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पपिया पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 से फतेहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुड़गांव जिले के कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध में? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 22,505। अब चलते हैं 28वें नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, देखिए 28वां नंबर अब दिखाई दे रहा होगा। हरियाणा में अब कितने शौर्य चक्र प्राप्त हुए हैं? ठीक फ्रेंड्स, ये शौर्य चक्र वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। ये 325। ठीक फ्रेंड्स, शुरू में ही बता दिया था आपको। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। हर्ष। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष और चालुक्य के बीच युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 3435 में। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें हर्ष हार गया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीपीसीएस और एचसीएस वगैरह में थोड़ा डीप जाके ये पूछ लिया जाता है कि हर्ष और जो पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि हर्ष को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था इसको। और कई बार क्वेश्चन ये बना कि कब हराया था, जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो ये 634 और 635 ईस्वी में हरा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब कराया था? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कब कराया था? एनी आइडिया? इधर हमारी आंसर की है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे, गलत लगे, तो आप आंसर की से मैच कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1591 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे की तरफ। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। ठीक फ्रेंड्स, लगभग हम 90 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1970 को। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय विद्युत। ठीक फ्रेंड्स, यह पूछा जा रहा है भारतीय विद्युत परीक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए, एनी आइडिया? तो बताइए फ्रेंड्स, कब की गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, 1965 में की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है हरियाणा के जो गांव हैं तो उनमें कितने % लोग पढ़े लिखे वगैरह हैं, परसेंटेज पूछी जा रही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 71.42। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हरियाणा में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर वाले जिले। ठीक फ्रेंड, यहाँ लेडीजों की जो टॉप क्वालिटी की लेडीजें हैं पढ़ी लिखी, वो कौन कौन से शहर पूछे हैं? ठीक फ्रेंड, तो हो जाएगा पहले गुड़गांव, पंचकुला और अम्बाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे थे? तो ये थे BN चक्रवर्ती। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन में है क्या? हाँ, ये रहा BN चक्रवर्ती, BN वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। सिंचाई के लिए फुहारा और लिफ्ट सिस्टम किसने स्टार्ट की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के रूप में ये पूछा जा सकता है कि फुहारा और सिस्टम शुरुआत किसने की थी? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी ये पूछा जा सकता है, फुहारा और ये लिफ्ट सिस्टम क्या है? तो ये एक सिंचाई की टेक्निक है। ठीक फ्रेंड्स, सिंचाई की टेक्निक है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, सिंचाई के लिए यूज होता है। ठीक फ्रेंड्स, फुहारा और सिस्टम ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। और ये किससे रिलेटेड है? सिंचाई के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 7वां नंबर, मुस्तफाबाद की रियासत की स्थापना 1763 में किसने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देसू सिंह दल्लेवाड़ा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि
मुस्तफ़ाबाद की रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो 1763 में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लाल मस्जिद हरियाणा के रेवाड़ी में है। ठीक फ्रेंड्स, राय मुकुंद का छत्ता, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये नारनौल में है। आगे चलते हैं मूर्ति कला शिव के मुखलिंगम में हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा था? तो बताइए, ये था ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, किल्लोई, ये रोहतक में पड़ता है। रेवाड़ी, ठीक फ्रेंड, रेवाड़ी का संस्थापक कौन था? किसने रेवाड़ी शहर को बसाया था? तो ये था कंवरपाल, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड, 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू, ठीक फ्रेंड, ताबड़ू का शासक कौन था? ठीक फ्रेंड, ये ताबड़ू आई थिंक महेंद्रगढ़ की साइड पड़ता है, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, जलाल खान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा में बनाया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या बनाया जा रहा है? प्रथम जिला ऊर्जा पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां देखिए, कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हरियाणा राज्य में कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित ग्रामीण सड़कों की लंबाई। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सड़कों की लंबाई पूछी जा रही है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कृषि विपणन बोर्ड के अकॉर्डिंग ये 2852 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन देखिए, पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, कब हुई थी? ठीक फ्रेंड्स, बताइए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 2008 में हुई थी। आगे चलते हैं जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, 28 जुलाई 2007 को की गई थी। किन चार प्रदेशों के परे भूभाग के लोग अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए प्रयत्न करते रहे? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो 4 क्षेत्र कौन से थे जो अंग्रेज लोगों को मार के भगा देते थे? ठीक फ्रेंड्स, मतलब पूरी लठ वगैरह चलता हुआ उस टाइम, तो ये 4 क्षेत्र थे, अम्बाला से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं आगे देखिए सोना कुंड का जो जल है उसमें क्या क्या मिला होता है? तो खनिज लवण और गंधक। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, दोनों चीज़ें मिली होती हैं। आगे देखिए जिला हिसार व करनाल। ठीक फ्रेंड्स, हिसार और करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा खनिज मिलता है? तो यहाँ पर सोरा मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नवेरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं द्वारा। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि एवं गायक पंडित शंभुनाथ हरियाणा के किस जिले से थे? तो देखिए, कवि और गायक पंडित शंभुनाथ हरियाणा के भिवानी जिला से थे। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं साचोखा खोरी का मेला हरियाणा में किस जिले में लगता है? तो ये गुड़गांव में लगता है। आगे चलते हैं कारमे बाबा के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो ज्येष्ठ पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी 24 में का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये हमारी आंसर की आ गई, आप देख लेना मैच करके, बाई चांस मैंने जल्दी में एक आधा गलत पढ़ा दिया हो तो यू डोंट वरी। ठीक फ्रेंड्स, कंटेंट क्या कहते हैं, क्वालिटी और कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं सूरजकुंड में सनबर्ड मोटल की शुरुआत कब की गई थी? ठीक फ्रेंड्स, सूरजकुंड में सनबर्ड मोटल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1970 में। ठीक फ्रेंड्स, मनसा देवी यात्रिका पैटर्न की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो 1997 में मनसा देवी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? तो बताइए फ्रेंड्स, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो बताइए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 24,873। चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? तो कैपिटल परिसर ऑफ सेक्टर 1 को। ठीक फ्रेंड्स, कैपिटल परिसर ऑफ सेक्टर 1 को। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आम। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं शाहजहाँ ने एक दरबारी द्वारा अम्बाला की जो बुढ़िया रंगमंच महल का निर्माण कब कराया था? तो ये कराया था 1630 में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारी आंसर की है। ठीक फ्रेंड्स, तो लगभग हमने 4 प्रैक्टिस सेट लगाए, तो 4 प्रैक्टिस सेट में हमने 120 क्वेश्चन देख लिए, 120, और आने वाले जो वीडियो होगी उसमें ज़्यादा कोशिश करूँगा कराने की। ठीक फ्रेंड्स, आने वाली जो वीडियो होगी लगभग इस मेरे पास जो PDF वगैरह है तो उसमें लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन है, तो 120 हमने देख लिए हैं अभी, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी मटेरियल हमारे पास पेंडिंग है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सीरीज़ जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री की डिटेल, ठीक फ्रेंड्स, इंडिया हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री की जो बुक वगैरह हैं
आपको डिटेल में पढ़ना है एकदम, जैसे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस और एचसीएस में जो डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब मैंने वीडियो में प्रोवाइड कराया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड, प्राचीन भारत की जो वीडियो है, जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो बच्चों को बुक बताई जाती हैं, रेफ़र की जाती हैं, प्राचीन भारत की बुक थी। ठीक फ्रेंड्स, राम शरण शर्मा की। और जो मध्यकालीन भारत की बुक थी सतीश चंद्रा की। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है मध्यकालीन भारत, तो वो मैंने कराया बिपिन चंद्रा की बुक से, एकदम डिटेल में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हुए हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, एक एक चैप्टर में एक एक लाइन, और एक एक लाइन का एक एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है हिस्ट्री का। ठीक फ्रेंड्स, और उन तीनों बुकों का निचोड़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ एमसीक्यू फॉर्म में। लगभग हमारे 2000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं एमसीक्यू में, एकदम हार्ड लेवल के। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को और भी अच्छी तैयारी करनी है, आपको इंडियन जीके पढ़नी है एकदम डिटेल में, तो आप हमारे चैनल पे आइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक फ्रेंड्स, एकदम डिटेल में एकदम निचोड़ हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। लगभग 2000 क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आपको ट्रिक से वीडियो चाहिए देखने के लिए, कुछ कंटेंट ट्रिक से, तो वो ट्रिक की भी मिल जाएगी वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो यूट्यूब भरा पड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, आप अब इधर उधर घूमिए मत, घूमने का टाइम चला गया है। ठीक फ्रेंड्स, आप सिर्फ तैयारी पे फोकस कीजिए, जहाँ आपको जेन्युइन कंटेंट मिले। ठीक फ्रेंड्स, आप वहाँ पर फोकस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक फ्रेंड्स।